वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज की रेसिपी जो मैं शेयर कर रही हूँ ये मेरे किसी व्यूअर ने मुझसे फरमाइश की थी कि आप खीर बनाना सिखाएं और कौरमा कौरमा भी बहुत जल्द मैं लाने वाली हूँ, तो ये खीर उनके लिए है। रेसिपी बहुत आसान है, पूरी देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये मैंने चावल लिए हैं, ये चावल मैंने 3 मुट्ठी लिए हैं। ये 3 किलो का हिसाब है, ये बिल्कुल परफेक्ट हिसाब है। इससे ना आपके चावल कम होंगे ना ज़्यादा होंगे। ये 1.5 कप चीनी है, थोड़े से बादाम पिस्ते गार्निश के लिए, और कुछ आप नट्स डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं। ये दूध लिया है मैंने, फ्रेश दूध है। ये 3 किलो के करीब लिया था, तो इसको मैंने 1 घंटा पहले चढ़ा दिया था पकने के लिए, और इसमें 1 मग्गा मैंने पानी डाला था जब तक, क्योंकि हम जो रबड़ी खीर बना रहे हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा दूध को पकाना होता है। वाइट खीर तो हर कोई बना लेता है, लेकिन ये खीर पकाना एक अलग सी बात है। तो उसके बाद मैंने ये चावल जो भिगो दिए थे उसको मैंने जो है तकरीबन आधा घंटा भिगो के और फिर उसको ग्राइंडर में पीस लिया। तो इस तरह से ये चावल हो गए। चावल इस तरह से बारीक पीसने से आपकी खीर बहुत अच्छी होगी। अब आप देखें ये दूध पक के देखें, उसका कलर बहुत अच्छा हो गया, और ऊपर से इसकी रबड़ी भी बन रही है। जो आपने देखा होगा मैंने चम्मच से उसे वापस मिक्स कर दिया। इस तरह से होने के बाद जब दूध अच्छी तरह पक गया तो मैंने ये चावल इसमें डाल दिए। आँच हल्की कर दी और उसके बाद धीरे धीरे इसको चलाते रहे। अच्छा, खीर में ये है कि जब तक आप जो है वो पकती रहे आप इसको चलाते रहें, वरना ये कि आपकी ये नीचे लग जाएगी और इसका जायका भी ख़राब हो जाएगा। अगर खीर का जायका जला हुआ हो तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आएगी, शायद आप लोगों को भी नहीं आएगी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये आपको जला हुआ अच्छा लगता है या नहीं। तो इस तरह से हमारी ये खीर तो पकनी शुरू हो गई है। ये तकरीबन आधे गले हुए जो चावल हो जाते हैं आप चेक कर लीजिएगा। अगर गले हुए आधे हो जाएं और कलर अच्छा होने लग जाए तो फिर आप इसमें चीनी शामिल करेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चावल जो है फूल चुका है। और इतने ज़्यादा चावल नहीं डालने, क्योंकि ज़्यादा चावल आप डालोगे तो आपकी खीर अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखें ये पक के रबड़ी सी भी बन रही है, और जो है दूध का कलर भी अलग सा हो गया, चावल भी आधे गल चुके हैं। ये 1.5 मग्गा जो मैंने चीनी डाली थी इसको पहले मैंने आधा डाला है, क्योंकि हो सकता है मीठा तेज़ हो जाए। वैसे जिसको पसंद हो वो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। वैसे 3 किलो में 1.5 मग्गा चीनी इनफ है। उसके बाद देखें ये गाढ़ी सी होने लग गई, पकना शुरू हो गया। वैसे तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको ये बहुत जल्दी दिखा रही हूँ, वरना आप देखें पतीली की शक्ल आपको बता रही होगी कि ये कैसी है। उसके बाद मैंने एक आधी प्याली फ्रेश क्रीम जो होती है, जो मलाई होती है हमारे घर की, आप चाहें तो टेट्रा पैक क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने मलाई डाली। इससे आपकी खीर बहुत बेहतरीन जायकेदार बनेगी, और ये एक टिप है, ये आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। उसके बाद आपके पास जो नट्स हों आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास बादाम और पिस्ते थे तो मैंने वो इसमें थोड़ा सा मिला दिया है। इसको अच्छी तरह बॉईल किया। आप देखें ये गाढ़ा से भी हो गया है। अगर आप ज़्यादा गाढ़ी नहीं करिएगा, वरना जब तक आप ठंडा करेंगे ना तो ये जम जाएगी, तो आप थोड़ी सी पतली रखिएगा। तो ये देखिए हमारी खीर हो गई है तैयार। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और फिर मैं आपको आगे काम दिखाती हूँ। तो ये देखें ये इस तरह से हमारी खीर तैयार हो गई है, और मैं ये गार्निश कर रही हूँ। अगर इस मौके पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। तो ये इस तरह से हम इसको गार्निश कर रहे हैं। आप चाहे जैसे भी गार्निश कर सकते हैं आप, और नट्स भी डाल सकते हैं। आप ईद पे बनाएं और सब अपने मेहमानों को खिलाएं। वैसे तो शीर खुरमा बनता है, लेकिन अब की बार आप ये खीर बनाइएगा और सबसे दाद वसूल कीजिएगा, तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे कि वाह आपने क्या खीर बनाई है। तो ये खूबसूरत सी खीर ये आपके लिए, जिस व्यूवर ने मुझे बोला था ये उनके लिए है। तो आप ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फिर मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।